26 अगस्त 1071 जुमा। सूरज सर पर था, मैदान तैयार था, गर्द फिजा में थी, खामोशी में मौत। अल्प अरसलान घोड़े से उतरा, कमान और तीर रखे, तलवार उठाई, सफेद लिबास की तरफ देखा और कहा, अगर आज मैं शहीद हो गया तो यही मेरा कफन होगा। सामने मशरकी रोमी सल्तनत की 1 लाख फौज थी और मुकाबले में आधी तादाद में तुर्क मुजाहिदीन। अक्ल कहती थी अंजाम तय है, मगर तारीख अक्ल से नहीं लिखी जाती। ये वो दिन था जब सदियों का रुख बदलने वाला था। अगर सुल्तान हार जाता तो शायद आज तुर्की न होता, शायद इस्तांबुल में अजान न गूंजती। ये कहानी है उस फातेह की जिसने अनातोलिया के दरवाजे खोल दिए। अल्प अरसलान, बहादुर शेर। मगर रुकिए, वो सुल्तान जो सुपर पावर को गिरा गया, वो अपनी जवानी में कैसे मारा गया? एक लम्हा, एक गलत फैसला। आज हम उसकी पूरी दास्तान सुनाएंगे, खानामा बदोश खैमों से मलाज गर्द तक, और वहां से एक बादशाह की खामोश मौत तक। चलिए 1000 साल पीछे, जब मशरिक से सल्जूकी तूफान उठा। ये कहानी शुरू होती है वस्ती एशिया के मैदानों से, जहां जिंदगी का नाम जंग था। 11वीं सदी। इस्लामी दुनिया कमजोर थी, अब्बासी खिलाफत सिर्फ नाम की रह गई थी, और बाज़ंतीनी सल्तनत मुसलमानों को निगलने के लिए तैयार थी। इसी अंधेरे में मशरिक से टबीला उठा, सल्जूक। ना मुल्क, ना रियासत, उनका घर घोड़ों की पीठ थी। क़यादत 2 भाइयों के हाथ में थी, तुगरुल बेग और चगरी बेग। वो लड़ना नहीं चाहते थे, मगर चरागाहों से रोक दिए गए। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये गजनवी सुल्तान की जमीन है। तुम खाने बदोशों को यहाँ रुकने की इजाजत न है। अपने खैमे समेटो या ताकत से हटाए जाओगे। हमने जमीन नहीं मांगी थी, सिर्फ जिंदगी की जगह चाहिए थी। लेकिन अगर हमें मिटाने आए हो तो सुन लो, सल्जूक तेर भी चलाना जानते हैं और सल्तनतें भी बनाना। और जब वापसी का रास्ता न हो तो जंग ही वाहिद रास्ता बनती है। एक तरफ जमीन के मालिक बादशाह, दूसरी तरफ बेघर खाना बदूश। एक जमीन के लिए लड़ रहा था, दूसरा जिंदगी के लिए। सल्जूक जीत गए। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये एक ख्वाब था। अब हम भीड़ बकरियां नहीं चराएंगे, हम हुकूमत करेंगे। उनके पास न खजाने थे, न कले, सिर्फ तीरंदाजी। ऐसी महारत जिसका कोई जवाब नहीं था। 1040 जंगे दंदान खान। गजनवी शिकस्त खा गए, और उसी दिन सुलजोकी तूफान ने तारीख मोड़ दी। तूफान रुका नहीं, खुरासान फतेह हुआ, अस्फहान हाथ आया, और पूरे ईरान के बाद 1055 में सुलजोकी लश्कर बगदाद के दरवाजों पर खड़ा था। मगर तुगरुल बेग फातेह नहीं थे, वो मुहाफिज थे। बगदाद बुइहों के कब्जे में था, और अब्बासी खलीफा सिर्फ नाम का हुक्मरान। उम्मत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। बगदाद के दरवाजे, लश्कर का नज़म और खिलाफत का दिफा दम। ये वो लम्हा था जब एक नजरअंदाज की गई ताकत उम्मत की ढाल बन गई। अब्बासी खलीफा ने अपनी तलवार तुगरुल बेग की कमर पर बांधी, और वो लक़ब दिया जो पहले किसी को नहीं मिला था, सुल्तान मशरिक व मगरिब। मजहबी क़यादत खलीफा के पास रही, दुनियावी ताकत सल्जूकों को मिल गई। एक खाना बदोश कबीला अब इस्लामी दुनिया की सुपर पावर था। इसी सल्तनत में चगरी बेग के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद, मगर जल्द ही वो अल्प अरसलान कहलाया। बहादुर शेर। उसे खिलौने नहीं मिले, तलवारें मिलीं। कहानियां नहीं सुनी, जंग सीखी। और जब वो जवान हो रहा था,
सल्जूकों की नजरें अनातोलिया पर थीं, आज का तुर्की, मगर तब ये दियारे रूम था, ईसाइयत का मजबूत कला, वो खित्ता जहां जाना मौत को दावत देना था। मगर सल्जूक गाजी रुकने वाले नहीं थे, छापे पड़ते रहे, बाज़ंतीनी सरहदें लरजती रहीं। कुस्तुनतुनिया में बैठा बादशाह आग बगोला हो चुका था। वो उस वहशी कबीले को सबक सिखाना चाहता था। एक तरफ सदियों पुरानी रोमी सल्तनत, दूसरी तरफ नई बेखौफ सल्जूक ताकत। लेकिन दुश्मन से टकराने से पहले अल्प अरसलान को अपनों से लड़ना था। तुगरुल बेग दुनिया से जा चुके थे, तख्त खाली था, इख्तदार के गिर्द गिद्ध मंडला रहे थे, हर तरफ बगावत की सरगोशियां थीं। ये तो अभी बच्चा है, क्या वाकई यही तुर्कों की सुल्तनत संभालेगा? मुझे नहीं लगता ये लड़का तख्त का बोझ उठा सकता है। अब सवाल ये नहीं था कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये था कि ये नौजवान शेर सल्जूक सल्तनत बचा पाएगा या सूरज तुलू होने से पहले ही गुरूब हो जाएगा। 1063 तुगरल बेग की वफात के बाद तख्त सुलेमान को दिया गया, मगर जल्द ही खानदान के अफराद दावा लेकर उठ खड़े हुए। सल्तनत खाना जंगी में जलने लगी और तारीख ने अपना कानून दोहराया। आखिरकार तख्त उसी को मिला जो सबसे मजबूत था, अल्प अरसलान। 1064 में वो वाहिद सुल्तान बन चुका था, मगर सिर्फ तलवार से सल्तनत नहीं चलती। अल्प अरसलान को एक दिमाग मिला, निजामुल मुल्क तूसी। वो वजीर नहीं था, वो पूरा निजाम था। मदारिस निजामिया उसी की सोच थे। ये जोड़ी मुकम्मल थी। अल्प अरसलान मैदान में लड़ता था, निजामुल मुल्क सल्तनत संभालता था। जिस्म और रूह, तलवार और कलम। और फिर सुल्तान ने रुख मगरिब की तरफ मोड़ दिया। पहली दीवार आर्मीनिया, पहला शहर आनी, 1000 गिरजों का शहर, ईसाई दुनिया का आहिनी दरवाज़ा। 1064 में आनी का मुहासरा शुरू हुआ। यूरोप ने सोचा ये खाना बदोश हमारी दीवारें कैसे तोड़ेंगे, मगर ये अल्प अरसलान था। लकड़ी के देव हेकल मीनार उठे, दीवारों की नीचे सुरंगें खुद गईं। सिर्फ 25 दिन और आनी गिर गया। ये फतह यूरोप के लिए जलजला थी। रूमी सल्तनत समझ गई, ये लूटने नहीं आए, ये कब्जा करने आए हैं। कुस्तुनतुनिया में बैठा बादशाह कांप उठा। वो जानता था अगर अल्प अरसलान न रुका तो अगला हदफ कुस्तुनतुनिया होगा। और रोम ने फैसला कर लिया, अब दिफा नहीं, अब हमला होगा। ऐसा हमला जो सल्जूक नाम मिटा दे। इसीलिए उसने अपना सबसे खतरनाक जनरल चुना, रोमानोस डियोजिनीज। और तारीख 2 बादशाहों की तरफ बढ़ने लगी, एक तरफ गुरूर, दूसरी तरफ बहादुरी। बाज़ंतीनी सल्तनत को जंगजू बादशाह मिल चुका था। तख्त पर बैठते ही रोमानोस ने ऐलान किया, मैं अनातोलिया में अपनी सल्तनत की बालादस्ती बहाल करूंगा और अपनी सरहदों को दूर तक महफूज बनाऊंगा। ये दिफा नहीं था, ये सफाया था। इसी जुनून में उसने 1 लाख का लश्कर जमा किया। फ्रैंक, नॉर्मन, रूसी, यहां तक के तुर्क कबाइल भी किराए पर आ गए। ऐसा लश्कर जो चलता तो जमीन लरसती। और अल्प अरसलान वो जंग की तैयारी में नहीं था। यही सबसे बड़ा मोड़ था। वो मिस्र की फातिमी खिलाफत की तरफ बढ़ रहा था। मुस्लिम दुनिया को जोड़ने के लिए वो हलब पहुंच चुका था। यहीं रोमानोस ने चाल चली, अमन मुआहिदा। अल्प अरसलान ने समझा रूमी घबरा गए हैं। मुआहिदा कबूल हुआ, मगर ये अमन नहीं था, धोखा था। जैसे ही अल्प अरसलान आगे बढ़ा, रोमानोस मशरिक पर टूट पड़ा। हदफ था मलज़गर्द, यानी आज के तुर्की का दरवाजा। रोमानोस इतना पुरएतमाद था कि जमीनें बांटने लगा। वो कह चुका था, हम अपनी सरहदों को बहुत दूर तक फैलाएंगे और नई जमीनों का नज्म कायम करेंगे। जब अल्प अरसलान को खबर मिली कि मुआहिदा टूट चुका है, वो हलब में था।
उसके पास आधी फौज थी और वो भी निढाल। अब दो रास्ते थे, या पीछे हट जाए या चंद हजार सिपाहियों के साथ सैलाब से टकरा जाए। उसने वही किया जो शेर करता है, हम लड़ेंगे। रास्ते में फौज कम होती गई। मलसगर्द पहुंचे तो सिर्फ 20 से 30 हजार बाकी थे। सामने था 1 लाख का समंदर। हर मुसलमान के मुकाबिल 5 रूमी। अक्ल कहती थी भागो, मगर शेर नहीं भागा। 26 अगस्त 1071। तारीख फैसला करने वाली थी। क्या चंद हजार सुपर पावर को गिरा सकते थे, या आज सल्जोक नाम मिटने वाला था? और उस दिन तारीख कमजोर फरीक के साथ खड़ी थी। 26 अगस्त 1071 जुमा। सूरज सर पर था, गर्मी उरूज पर। मसाजिद में दुआएं थीं, मैदान में आंसू। सामने मौत खड़ी थी। ऐसे लम्हे में जब खौफ हौसला तोड़ देता है, अल्प अरसलान ने वो किया जो बादशाह नहीं करते। वो सफेद लिबास में घोड़े से उतरा, कमान और तीर रखे, तलवार उठाई और कहा, अगर आज मैं ना लौटा तो यही मेरा आखिरी लिबास होगा। ये ऐलान था। बादशाह अब अगली सफ में था। सिपाहियों ने देखा उनका सुल्तान कफन पहनकर खड़ा है। खौफ मर गया, जज्बा जाग उठा। रूमी फौज आगे बढ़ी, जमीन कांपने लगी। रोमानोस आमने सामने टकराव चाहता था, मगर अल्परसलान ने भेड़िए का फंदा बिछाया। तीर बरसे, तुर्क पीछे हटे। रोमानोस ने समझा दुश्मन टूट गया है और हुक्म दिया, उनका पीछा करो। रूमी सफ़ें टूट गईं। वो दौड़ पड़े। उन्हें मालूम नहीं था वो शिकार नहीं, खुद शिकार बन रहे हैं। शाम ढली, रूमी फौज फैल गई, थकी हुई, कट चुकी। और उसी लम्हे अल्परसलान ने इशारा किया। तुर्क पलटे। बाएं दाएं से सवार फौज टूट पड़ी। फंदा बंद हो चुका था। अब शिकारी शिकार था। रोमानोस ने पीछे देखा और गद्दारी देखी। उसका सौतेला बेटा एंड्रोनिकस डुकास अंदरूनी फौज लेकर मैदान छोड़ चुका था। अचानक ऐलान गूंजा, वापस चलो। ये रोमानुस के लिए आखिरी ज़र्ब थी। अब जंग नहीं रही, कत्लेआम था। वो रूमी फौज जो सुबह फतह के ख्वाब देख रही थी, रात को मौत में डूब चुकी थी। गर्द, चीखें, अंधेरा, और इसी हंगामे में कैसरे रूम जमीन पर गिरा। सुबह हुई और तारीख ने नामुमकिन मंजर देखा। रूमी शहनशाह मुसलमानों का कैदी था। मलाजगर्द रूम का कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन असल फतह मैदान में नहीं, खेमे में होने वाली मुलाकात में थी। रोमानुस सर झुकाए अल्परसलान के सामने खड़ा था। कल नस्लें मिटाने की कसम खा रहा था, आज कैदी था। सुल्तान ने एक सवाल किया, अगर मैं तुम्हारा कैदी होता, तुम क्या करते? मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। मेरी सजा ये है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, तुम आजाद हो। खैमे में खामोशी छा गई। ये जंगी फतह नहीं थी, ये अखलाकी फतह थी। इसी एक फैसले के बाद एनातोलिया के दरवाजे खुल गए और आज का तुर्की इसी रहम की बुनियाद पर खड़ा है। मलाजगर्द के बाद अल्परसलान नाकाबिले रोक महसूस होता था। उसने तुर्किस्तान का रुख किया। वहां एक कैदी यूसुफ बरजामी सुल्तान को ललकार बैठा। इरसलान, अगर खुद को सरदार कहते हो तो सामने आओ, मेरे साथ आओ, मेरा मुकाबला करो। तुम मुझे ललकार रहे हो? हाँ, आज देखते हैं तुम में कितना दम है। तो फिर आओ, अंजाम देख लो। गुस्से में सुल्तान ने खुद सजा देने का फैसला किया। तीर खता गया और उसी लम्हे यूसुफ ने हमला कर दिया। शाही लिबास में पांव उलझा,
सुल्तान गिरा। चंद वार और दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह अपने ही खेमे में जख्मी पड़ा था। अल्परसलान सिर्फ 40 साल जिया, मगर तारीख बदल दी। मलाजगढ़ एक जंग नहीं थी, ये एक दरवाजा था। इसी से तुर्क अनातोलिया में आए, अर्तुगरुल आया, उस्मान आया, उस्मानी सल्तनत बनी। आज अगर तुर्की मौजूद है तो वजह मलाजगढ़ है, और अगर इस्तंबुल में अजान गूंजती है तो वजह वो लम्हा है जब एक सुल्तान ने कफन पहनकर मौत को आंखों में देखा। सबक सादा है, तादाद नहीं जीतती, ईमान और हिकमत जीतते हैं। और इंसान जितना बड़ा हो जाए, जब हकीकत भूलता है, मौत याद दिला देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर अल्परसलान की जुर्रत आपको महसूस हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। कमेंट में लिखें स्टॉर्म फ्रॉम द ईस्ट और हमें बताएं अगली दास्तान किस फातेह की होनी चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई तारीख के साथ, एक नए सफर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।